आज हम मौजूद हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र। तोशाम विधानसभा क्षेत्र की अगर बातचीत आती है तो चुनाव का समय है, तो खास मेहमान और खास नेता हमारे साथ खास बातचीत में हैं। हमारे साथ आज बातचीत में है शशि परमार। पिछली बार बीजेपी से प्रत्याशी थे और बहुत बड़ी तादाद में लगभग 55,000 वोट लेके गए थे, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव का समय आ चुका है, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ तो रहे हैं, बीजेपी पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको टिकट देगी? मुझे 100% भरोसा है। तोशाम हल्के में आप सर्वे करा लो, मैडम किरण चौधरी का करा लो और मेरा करा लो, तो सर्वे में भी नंबर 1 मामला मेरा मिलेगा। इसी तरीके से करा लो, तो इसलिए मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100% मुझे टिकट देगी, मुझे कहीं डाउट नहीं लगता। रेगुलर तोशाम में जा रहे हैं एरिया में, अब तोशाम के गांव कवर कर रहे हैं। अब लोगों का क्या रुझान मिल रहा है आपको, क्या चाहते हैं लोग, कैसे देखते हैं आपको? जबरदस्त रुझान है, इतना जबरदस्त रुझान है कि मुझे अब के कहीं डाउट लगता नहीं। 2.25 लाख मतदाता तो तोशाम हल्के के हैं, अब के उनका कृपा दृष्टि आशीर्वाद मिलेगा। तो आप 55,000 वोट तो कहीं आपके साथ तो वो बन गई। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था और मेरी किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। क्या आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि किरण चौधरी यानी कि तोशाम से टिकट खुद लेके ना आ जाए या अपनी बेटी को टिकट ना दिलवा दे? तो परमार साहब किस तरीके से देखते हो आप? अगर वो खुद लेके टिकट आती है तो फिर भी वो आपके रास्ते का रोड़ा तो वो फिर दोबारा बनेगी। चुनाव इतना आसान नहीं है, जब चुनाव की फाइट होती है तो बहुत गर्मा गर्मी होती है आपस में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनाव जीतना इतना आसान है? मैं तो और मजबूती मिली है लांबा जी भाई। पहले तो मैडम किरण चौधरी का मेरा आमने सामने मुकाबला था, और अब किरण चौधरी जी भी पार्टी में हैं और धर्मवीर जी भी कह रहे हैं, मैं उनकी तरफ से भी सारा सहयोग है। तो अब तो बल्कि मन तो ये 2 और मिलने के बाद तो मेरी तो ताकत बढ़ी है। हमने इतने काम कराए हैं हल्के में, तो मैं हारा हुआ विधायक होते हुए भी काम तो किसके, मैडम किरण चौधरी के थे, उनका दायित्व तो बनता था, लेकिन हमने वो हल्के का किया। और एज विधायक के साथ एक वकील बनके जी मैंने हल्के की परमार साहब की है। लेकिन परमार साहब एक बार आप विधायक रह चुके, तो विधायक दोबारा बनने का मकसद क्या है, क्यों बनना चाहते हैं? मैं तो जन सेवा के भावने से लगा हुआ, इसलिए मेरा और कोई एमएलए मंत्री बनता है उसके 100 एजेंडे होते हैं। जो काम तोशाम में अधूरे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे काम मैं तोशाम को एक अलग पहचान देके दूं, तो बंसीलाल जी ने दी उसको, हरियाणा में एक अलग पहचान बनाई। वो काम विकास अधूरी बातें एक नए सिरे से वहां करने की मेरी मंशा है। परमार साहब टिकट नहीं मिलती आपको, क्या शशि परमार पार्टी छोड़ जाएगा, किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेगा, या फिर शशि परमार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज हम मौजूद हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान हमारे कैमरे पे और खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र की अगर बातचीत आती है तो चुनाव का समय है, तो खास मेहमान और खास नेता हमारे साथ खास बातचीत में हैं। हमारे साथ आज बातचीत में है शशि परमार, जो पिछली बार बीजेपी से प्रत्याशी थे और बहुत बड़ी तादाद में लगभग 55,000 वोट लेके गए थे, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। और शशि परमार जी से कई विषयों पे हम बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। शशि परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पर। लांबा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। शशि परमार जी, हाँ जी बताइए। चुनाव का समय आ चुका है, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ तो रहे हैं, पिछली बार का मलाल है, 55,000 वोट आए, उस समय थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी आपकी, 1-2 दिन चुनाव में नहीं जा पाए। उसके बाद कहीं न कहीं
कई अटकलों का बाजार गर्म हुआ, चौधरी धर्मवीर ने किरण की मदद कर दी, दुष्यंत चौटाला ने किरण की मदद कर दी, उस वजह से शशि परमार को इनकी हार का सामना करना पड़ा। ठीक। तो वो दुख है, वो मलाल है। तो अब की बार वास्तव में ये क्या बीजेपी पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको टिकट देगी? देखो लांबा जी, मुझे 100% भरोसा है। तुसाम हल्के में जिस तरीके से आपने अपने मुंह से सारी बात बता दी, और जो आपने ये बात बता दी, बहुत अनुभवी आप हैं, वो ये हल्के की, तुसाम हल्के की जन भावना है कि तुसाम में मुझे लगभग 55-56 हज़ार वोट ऐसे हालात भी मिले कि जब मेरा ट्रैक भी था, और तकरीबन ये सभी आपने कहा इस नेताओं की मिली भगत का भी रिजल्ट है, चाहे मैडम के साथ दुष्यंत है, दूसरे भी नेता है, और उसके बावजूद तुसाम हल्के में इतने बढ़िया मैंने देखा है आदमी हैं, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। इतना भारी बल्क में वोट किसी नेता को तुसाम में मिला नहीं। तो इससे बढ़िया शानदार इलाका हल्का, बहुत भले शरीफ अच्छे आदमी हैं। मैं मन से उसी भाव से लगा हुआ हूँ, और अब मैं रोजाना आप देखते होंगे, अब भी इसके लिए भी मैं 8-10 काम करके आया हूँ, 4.5। यानी कि रेगुलर तोसाम में जा रहे हैं एरिया में, अब तोसाम के गांव कवर कर रहे हैं। अब लोगों का क्या रुझान मिल रहा है आपको, क्या चाहते हैं लोग, कैसे देखते हैं आपको? नहीं, जबरदस्त रुझान है, इतना जबरदस्त रुझान है कि मुझे अब के कहीं डाउट लगता नहीं। 100% तुसाम हल्के की जनता बहुत साफ सुथरी सात्विक आदमी है, अच्छे लोग हैं, 36 बिरादरी, और उसमें मुझे लगता है 2.25 लाख मतदाता तो तुसाम हल्के के हैं। अब के उनका कृपा दृष्टि आशीर्वाद मिलेगा। और जो ये मेरी कुश्ती मैडम किरण चौधरी की मेरी अधूरी रह गई थी, अब तो वो कुश्ती आपकी पार्टी में वो पूरी जरूर करवाएंगे लोग, मुझे लगता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, बेहतरी घात का आरोप अब भी लगाया कई नेताओं ने लोकसभा में, बेहतरी घात हुआ है। तो आप 55,000 वोट तो कहीं आपके साथ तो वो बन गई। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। तो परमार साहब आपकी तो किश्ती वहां डूब गई जहां पानी कम था, यानी कि भीतरी घात हुआ आपके साथ, तो वो मलाल है आपको। तो अब किरण चौधरी की बातचीत करें, पहले आपके अपोजिट चुनाव लड़ा उन्होंने, अब आपकी पार्टी में खुद वो आ चुकी है। तो क्या आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि किरण चौधरी यानी कि तोसाम से टिकट खुद लेके ना आ जाए, या अपनी बेटी को टिकट ना दिलवा दे? तो परमार साहब किस तरीके से देखते हो आप? अगर वो खुद लेके टिकट आती है तो फिर भी वो आपके रास्ते का रोड़ा तो वो फिर दोबारा बनेगी। देखो मुझे पक्का भरोसा है, मैं हाईकमांड से भी बात की है। पिछले विधान लोकसभा के अभी चुनाव में मनोहर लाल जी पूर्व सीएम हमारे कैरू में आए थे, उन्होंने पब्लिकली कहा भाई शशि चुनाव लड़ेगा। और अब चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मनोहर लाल जी हाईकमांड के पास गया कि जी मुझे बताओ, अब मैडम किरण चौधरी आ गई हैं, अब मैंने क्या करना है, और आपका कोई इस तरह का कंट्रैक्ट एग्रीमेंट मैडम किरण चौधरी जी से हुआ है तो मुझे बताएं आप, क्योंकि मैं तो वहाँ लगातार रेगुलर इलाके में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ना, हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तुसाम से ही आपने चुनाव लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करें। और उसी भाव से मैं तुसाम में चुनाव और अभी का मैंने अपना काम शुरू किया हुआ है। और रेगुलर मैंने आज नहीं 5 साल से सुबह 9 बजे से शाम तक 8, 7, 10, 12 गाँव में जरूर जाता हूँ, लोगों के सुख दुख में प्रयास करता हूँ, और सारा काम ठीक है। परमार साहब चलो लोगों के बीच जा रहे हैं तो सबकी जनता आपको चाहती है, नहीं चाहती तो 55,000 वोट नहीं आते आपके, और वो भी इतनी बगावत के बावजूद आप 55,000 वोट लेके चले गए। अगर थोड़ी सी बगावत नहीं होती, एक आदमी में नहीं करता, तो आराम से जीत जाते उस समय आप। अब किरण चौधरी रहेगी या ना रहेगी, खट्टर साहब ने आशीर्वाद दे दिया आपको, जाइए आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, अब अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन परमार साहब एक बार आप विधायक रह चुके हैं, तो विधायक दोबारा बनने का मकसद क्या है, क्यों बनना चाहते हो विधायक?
भगवान का दया आपके पास सब कुछ है, आशीर्वाद अनुपम कृपा है ऊपर वाले की आपके। हाँ, बहुत कृपा है। तो फिर राजा तो आप बने बैठे पहले ही, सेवा की बात जहाँ तक हम करें, सेवा तो वैसे ही कर रहे हो आप लोगों की, तो फिर कौन सी ये ललक देखो है लांबा जी, हम अपनी गद्दी पे बैठे क्या? परमार नहीं, साहब, मैं शुरू से ही जन भावना में मेरी भावना रही, ये चीजें आनी जानी, पैसा पद आता रहता है। मैं शुरू में भी 92-93 में यहाँ पंचायत समिति चेयरमैन भिवानी में रहा, कोऑपरेटिव बैंक में भी रहा चेयरमैन, और भिवानी जिले में जब बंसीलाल जी की हवा थी 96 में भी, जब तो भी मेरे, जब चंद्रावती जी के भी 3700 वोट आए, जब भी मेरे 20,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टी से 96 में मैंने चुनाव लड़ा, मेरे वोट सबसे ज्यादा आए जिले में। और 2000 में भी जब मैं लड़ा चुनाव तो रणवीर महिंद्रा जी के मुकाबले में जीता, छतर सिंह चौहान हमारे स्पीकर थे उनके मुकाबले जीता। तो हमने बहुत काम किए इलाके में। मैं कह सकता हूँ 5 हल्के थे उस समय, अकेला मैं जीता था। तो भिवानी, बुआनी, खेड़ा, तुशाम, दादरी, कोई विधायक नहीं था, अकेला मुडाल से मैं महिंद्रा जी के मुकाबले जीता। और इतने काम किए, इतने काम किए, बहुत काम किए, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और वो काम दोबारा से कार्यकर्ताओं के, साथियों के, और उसमें बड़प्पन है। देखो उनका, चौटाला जी ने भी मुझे इतना, जो मैंने काम कहा भाई शशि आर्य समाज जी ठीक कहता है, मेरे बात कभी उन्होंने मना नहीं की, और काम में करवा पाया इलाके के विकास के। और वो ही लगन अब मेरे अब भी है कि भी ये मैं। परमार साहब, आप चलो विधायक हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे, चलो मान लेते हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है शशि परमार राजपूत बिरादरी से हैं परमार साहब, और अच्छी खासी संख्या है राजपूतों के यहाँ में, 44,000 50,000 समथिंग वोट होंगे आपके, तो कहीं ये वो तो नहीं है कि आराम से जीत जाएंगे हम यहाँ से? कि चुनाव इतना आसान नहीं है, जब चुनाव की फाइट होती है तो बहुत गर्मा गर्मी होती है आपस में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनाव जीतना इतना आसान है? नहीं, देखो मेरा तो पहले भी आपने देखा, मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, आर्य समाजी आदमी हूँ, और मेरे मुंडाल में भी बहुत बड़े बड़े काम रहे हैं, तो मुझे जाटों का वहाँ भी समर्थन मिला। रही इस चुनाव में भी मुझे, मैं तो 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूँ, और मुझे इतना समर्थन मिलता है हल्के में बता नहीं सकता। 36 बिरादरी का समर्थन है, मुझे कोई डाउट लगता नहीं है। और इस बारे में तो भाई आप पार्टी की जहाँ तक बात है भाई, कि वो हमें तो और मजबूती मिली है लांबा जी। भाई पहले तो मैडम किरण चौधरी का मेरा आमने सामने मुकाबला था, और अब किरण चौधरी जी भी पार्टी में हैं, और धर्मवीर जी भी कह रहे हैं मैं उनकी तरफ से भी सारा सहयोग है। तो अब तो बल्कि मन तो ये 2 और मिलने के बाद तो मेरी तो ताकत बढ़ी है, 1 और 1 11। हाँ, और ये तो दोनों जने कह रहे हैं, तो इसलिए तो मेरी तो बहुत मजबूती मिल गई। मेरी सीट में तो शाम में तो फिर कोई निकलने में मुझे तो कोई डाउट लगता नहीं है। लड्डू फूट रहे हैं अभी आपके दिल में, इतने उत्साहित हो रहे हैं परमार साहब आप। आज लगभग चुनाव हो चुके, आप विधायक बन चुके, मतलब अब की बार पूरा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप, चुनाव जीत जाएंगे आराम से? मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं 100% कह सकता हूँ कि हम, क्योंकि चलो लीडर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुसाम क्षेत्र में मैं आभारी हूँ सरकार का भी, कि भी 5 साल से मैडम और मैं किरण चौधरी आमने सामने थे, चुनाव वो जीती, लेकिन मारे होने के बावजूद भी मैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव में मेरे से पहली बार 1800 ही वोट आए थे बीजेपी के, तो मैंने इनको शिखर पे ले जाने का काम किया। इतना ही नहीं किया, जो कैंडिडेट तुसाम में मेरे से पहले इतने टेन्योर में आए, कोई भी आए, वो दोबारा से हल्के में दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैंने पूरे 5 साल उनकी जो सेवा कर सकता था, सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार से लिए, इलाके में विकास कार्य, बड़े कार्य, छोटे मोटे नहीं जी, मुख्यमंत्री जी को 6-7 बार बुलाया, और बड़े काम जैसे तुसाम में कॉलेज बनाना है जी, 12-15 करोड़ CHC बनानी है, कैरू में कॉलेज बनाना है,
एक ही सरवाड़ हमारी उस बेल्ट में कोई कॉलेज नहीं था, तो हमने वो कॉलेज मंजूर कराया, दलाल साहब और मंत्री जी हम नींव रखे, और वो अब कॉलेज चालू है। और वो इतने काम पानी के, नहरों के, हमने खाड़ों के करवाने का काम किया है। अब जल्दी हम कैरू को सब तहसील बनाने का भी मैंने घोषणा मुख्यमंत्री जी से कराई, जल्दी पूरी होगी हमारी। तो हमने इतने काम कराए हैं हल्के में, तो मैं हारा हुआ विधायक होते हुए भी काम तो किसके, मैडम किरण चौधरी के थे, उनका दायित्व बनता था, लेकिन हमने वो हल्के का किया। और एज विधायक के साथ एक वकील बन के जी मैंने हल्के की परमार साहब की है। चलो आपने विकास कार्य करवाई। हमारे साथ शशि परमार खास बातचीत में बने हुए हैं और तोशाम से इन्होंने चुनाव की सरगर्मियां तेज है और अपनी ताल ठोक दिए चुनाव को लेके। तोसा विधानसभा क्षेत्र से दोबारा, पिछली बार थोड़े से अंतर से हारे थे, लेकिन जीत जैसी ही हार थी। 55,000 वोट बहुत बड़ी संख्या होती है, फिर भी हार का सामना करना पड़ा इनको। पार्टी आपको टिकट देगी क्यों? बीजेपी, एक कारण बता दीजिए। और पार्टी टिकट देती है तो तोशाम की जनता आपको वोट क्यों देगी, एक कारण ये भी बता दीजिए। नहीं, पार्टी तो इसलिए देगी पार्टी, क्योंकि मैं लोगों के दुख सुख में, मैडम तो अभी चुनाव का बिगुल बजने वाला है और अभी पार्टी में आज ही शामिल हुई है, तो इसलिए तोशाम की जनता के बीच में मैं खड़ा रहा हूँ। कोरोना की 3 लहरें आई तो वो भी मुझे दिक्कत रही अटकी, लेकिन हम फिर भी वहाँ रहे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और भी ऑक्सीजन सप्लाई, सारी चीजें, व्यवस्थाएं हमने पूरी की तीनों लहरों में। और उनके दुख 100 साल बाद ये लहर आई थी, लेकिन मैं फिर भी वहाँ खड़ा रहा। तो हमने बहुत काम हल्के में किए हैं और सुख दुख में खड़े रहे हैं। हमने अपना दायित्व, मुझे भरोसा है, इसलिए आप सर्वे करा लो, मैडम किरण चौधरी का करा लो और मेरा करा लो, तो सर्वे में भी नंबर 1 मामला मेरा मिलेगा। इसी तरीके से करा लो। तो इसलिए मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100% मुझे टिकट देगी, मुझे कहीं डाउट नहीं लगता। ठीक है, हाँ। लेकिन आप विधायक बन के क्या मतलब ऐसा क्या करना चाहते हैं? एक बार विधायक रह चुके, अच्छा खासा कारोबार आपके पास, अब विधायक बन के करना क्या चाहते हैं? मतलब शशि परमार बड़ी पावर, बड़ी कुर्सी एक बार ले चुके हैं, तो दोबारा से पावर मिलने के बाद तोशाम की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? क्यों विधायक बनना चाह रहे हैं? ऐसी क्या टसक है कि कुछ बाकी रह गया वो पूरा करना है क्या? भाई लांबा जी, मैं तो जन सेवा के भावने से लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरा और कोई एमएलए मंत्री बनता है उसके 100 एजेंडे होते हैं। मैं तो लांबा जी 2 बार जा लिया ऊपर नजदीक। पीछे एक्सीडेंट में मेरे साथ पंडित जी थे, वो बहलवाड़ा जी गुजर के मेरी सीट भवानी वाला, हाँ, तो सीट बदल दी। और दोबारा चुनाव में भी हार्ट अटैक आया, आप सभी भी आए, तो 2 बार बच चुका है। एक मेरा कोई इच्छा लंबी चौड़ी जन भावना की है कि मैं काम करूं, और विशेष तौर से तोशाम में क्यों करूं, तो बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान है, उन्होंने बहुत काम किए हैं तोशाम में, नहरी का भी, पानी का, दूसरे भी काम बहुत किए हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद उनका नाम लेके वारिस बन के आप उत्तराधिकारी तो बनते हो, लेकिन जो उनकी भावना थी काम की, विकास की, वो तोशाम में अधूरी पड़ी हुई है। और मेरी ये मन में भावना है कि उनके जाने के बाद जो काम तोशाम में अधूरे पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे काम मैं तोशाम को एक अलग पहचान देके, तो बंसीलाल जी ने दी उसको, हरियाणा में एक अलग पहचान बनाई। वो काम, विकास, अधूरी बातें एक नए सिरे से वहाँ करने की मेरी मंशा है। परवत साहब, एक बात मेरी भी टसक है, हरियाणा प्रदेश का जो नेता देख रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने परिवार को बढ़ावा देते आ रहे हैं, और परिवार की राजनीति हर पार्टी में चली है। बीजेपी में थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं खुद त्याग करके अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। मेरी टिकट काट दीजिए, मेरा पद छीन लीजिए, मेरे बेटे को आगे लेके आइए। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपने कभी आगे नहीं किए चुनाव के लिए कि मेरा ये चेहरा है आने वाले समय में, अब मेरा बेटा आगे चुनाव लड़ेगा,
या फिर ज़्यादा सक्रिय आप लेके आना नहीं चाहते या राजनीति में लाना नहीं चाहते, वजह क्या, क्यों? ना, मैं परिवार की तरफ से मैं ही देखता हूँ, मेरा बेटा वैसे इंटेलिजेंट है, तो इच्छा वो जाहिर नहीं कि कभी हम वो विदेश भी पढ़ा है, बीटेक भी है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी पढ़ा है, और सारी चीजें हमारी ये चीजें संस्थाएं देखता है। बिटिया भी डॉक्टर है, पुत्रवधू भी मेरी डॉक्टर MBBS MD है वो, लेकिन फिर भी वो अपने सामाजिक, मेरी वाइफ है जो डॉक्टर रीमा परमार, वो भी यहाँ प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरक में लगी हुई है, लेकिन वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। राजनीतिक काम मेरा लगाव है, श्रद्धा है, और शिद्दत से मैं ही करता हूँ। सुबह उठते हैं, तिलक लगाते हैं, हाँ। घंटी हाथ में लेके टन 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 पूरे घर में गंगा जल छिड़कते घूमते रहते हो आप, कई बार मैंने देखा है। फिर थाली लेके गौ माता के पास पहुंच जाते हो, वहाँ उसको कुछ चारा वारा, कुछ लड्डू वड्डू या कुछ और खिलाते हो। आपको लगता है ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, आप जैसे आर्य समाजी लोगों की? क्योंकि राजनीति तो अक्सर कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स है, ये गंदी राजनीति है, इसमें कोई अच्छा भला आदमी नहीं राजनीति में नहीं जाएंगे, ये लोगों की धारणा है। तो क्या कहेंगे, क्यों? देखो, बात हर आदमी का अपना एजेंडा होता है। कोई MLA मंत्री बनने अपने पैसे के लिए आता है, कोई और के लिए आता है, सबके अपने एजेंडे हैं। मैं किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। मैं जो एक शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है तो जितना सात्विक जीवन है, जन कल्याण के काम हो सकते हैं, वो करने के लिए आया हूँ। मैं तो 2 बार जा चुका हूँ, इसलिए उसी भाव से मैं हाँ, ये ठीक है आपने कही, मेरा आध्यात्म में, धार्मिक कामों में रहता है। मैं सुबह उठ के योगा भी, पूजा सारी सुबह 5-6 बजे उठ के करता हूँ, और फिर मैं अपने हल्के में चला जाता हूँ। मेरा ये एजेंडा नहीं है मैं कि राम राम जपना पलाया माला मन ना मन माल चाहिए, ईश्वर की कृपा है, उसने दे रखा है सब मेरे लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो मेरी एक मनसा शुरू से, मैं पंचायत समिति चेयरमैन रहा, जब से ही मेरा काम की लगन रही है, और काम मैंने यूनिक किए हैं। आप ये देखेंगे पीछे टेन्योर में भी किए, अब भी हमारे 3-4 विधायक हैं। विधायक में कमी में थोड़ी हार गया, लेकिन मेरे आप देखेंगे इन 4 हलकों से मैंने ज़्यादा काम तो सामने सरकार में करवाने का काम। और जब मैं बनूंगा तो जो हमारे इलाके को एक हरियाणा में नाम चौधरी बंसीलाल जी ने तुशाम का दिया, उनकी पहचान एक विकास पुरुष की थी जी, और मुझे सौभाग्य मिला चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी। मैं 2000 में विधायक था, और उस समय जब भी विधानसभा में बैठते थे, कई घंटे मुझे उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन का मौका मिला, काफी बातें सीखने को मिली। और उनका एक विजन था। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन ये जरूर एक लगन है। मैं ईमानदारी से तो शाम में 36 बरादरी के सहयोग से एक उस इलाके की कायाकल्प जो बहुत बंसीलाल जी ने की, उनकी परिवार है उसमें जो भी, ये तो इनका विषय है, मैडम किरण चौधरी है या अनिरुद्ध है, कौन क्या ये है, लेकिन सही मायनों में इस इलाके का विकास, देश का, हरियाणा का विकास किया। उनको हम फॉलो करते हुए वहाँ कुछ करना जरूर चाहता हूँ मैं, मेरी ये मन से। हमारे साथ शशि परमार खास बातचीत में मौजूद हैं और पूर्व विधायक हैं, और बीजेपी से पिछली बार ये चुनाव भी हार गए थे। एक बार विधायक भी रह चुके हैं, बाकी कई पदों पे रह चुके हैं, और अच्छा खासा इनका कारोबार बिजनेस है। लेकिन सात्विक आदमी कई बार हमने देखे हैं ये। परमार साहब, चुनाव जीतने के बाद आप पहले एक बात और जानना चाहूंगा मैं, जब विधायक थे आप उसमें चौटाला पार्टी से, तो शाम से रहे आप ना, उसमें क्या हुआ, मैं मुंडाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहा, और मुंडाल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन में स्प्लिट के बाद वो तोड़ दी गई, उसको 4 हिस्सों में बटी थी। ठीक है, अच्छा मुंडाल को, ठीक है, वहाँ उसमें आप जब विधायक बने कितने विकास कार्य करवाए आपने? बहुत कार्यकाल कैसा रहा? या फिर ऐसा ही रहा, जनता आई और आप मिले ही नहीं जनता से, या फिर विकास कार्य नहीं हो पाए?
या फिर बताऊं जी सर, आप जो जनता देख रही है, एक बार कुर्सी मिलने के बाद लोगों में पसीने की बदबू आने लग जाती है। विधायकों को, सांसदों को 10 फुट का क्राइटेरिया बना लेते हैं अपने बार बार, और दूर से बात करते हैं। वो लोग मिलते नहीं है, 100 की सपेट से गाड़ियों से निकलते हैं। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये देखने को मिल रहा है आजकल की राजनीति में। तो सर आप आर्य समाजी हैं, आपका कार्यकाल वो कैसा रहा? जबरदस्त। देखो, मैं आज उसको एक प्रेरणादायक मानता हूँ कि मैं पहली जब विधायक बना तो इतने विकास कार्य कराए, मेरी डिक्शनरी में लांबाजी असंभव शब्द नहीं है। मैं जो चीज सोच ली, ऊपर वाले की कृपा रहती है, बजरंग बली की, मेरी पूरी होती है और मैं करवाता हूँ। तो उसी के तहत मुंडाल में मैंने, आप देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आप इतने काम गिनाऊं। हरियाणा में मेरी गिनती 90 में से 5-7 विधायकों में थी। आप देखें उस समय हमारे यहाँ 5 हल्कियों में अकेला मैं था। एक में मंदोला जी थे या बहादुर सिंह जी लुहारू थे, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा काम मेरे ही होते थे। वो अब नौकरियां लगाई उस समय, तो 1500 नौकरी मैंने मुंडाल क्षेत्र की लगवाई पदों पे। और उसके बाद कामों में तो मेरा इतना इंटरेस्ट रहता है, मेरा लगन रहती है। जैसे आप अपने क्षेत्र से देखें, मेरे ये कुछ गांव 32 पवार ये दादरी में चले गए, और वहाँ उनकी कायाकल्प देखेंगे आप। एक किसी गांव को ले लो तो मैं एक एक की कहानी बता सकता हूँ। जैसे आप बोंद को ले ले, दोंद गांव था। जब मुझे मौका मिला, मैंने बोंद को एक छोटे से एक पटवार खाना कूने में उसमें पड़ा था, मैंने उसको बोंद को सब तहसील बनवाया, सरकार में उसको ब्लॉक बनवाया। CHC जाओगे वो सारे पत्थर लगे हुए हैं। रानीला जाएंगे आप, वहाँ रानीला से 3 रोड, कहाँ रानीला से बोंद भी, ऊन भी, अचीना भी, वो सारे के सारे, और सावड़ भी, 4 रोड। और इसी तरह +2 स्कूल। ये मतलब हर गांव की कहानी है। चाहे मंडियां, आप एक चीज से अंदाजा लगा ले, एक ही बात बताऊंगा, पूरे भिवानी जिले में 5 मंडियां बनी, जिले में 7 हल्कियों में, लेकिन मैं उनमें से अकेले बोंद, चांग, धनाना और मुंडाल 4, ये 5 ही बनी थी। एक मंदोला जी ने बनवाई थी, तो 5 में से 4 मंडी मेरी थी। क्या बात है। सेम नौकरियों, तो हमने बहुत काम किए, और वो अब मैं अनुभव से सीखा हूँ। अब के मुझे मौका मिलेगा सरकार में यहाँ बनने का, तो मैं रिकॉर्ड तोड़ काम, जो हम तो शाम में जो बंसीलाल जी किए हैं, वो लंबा टाइम हो गया, उसको फॉलो करके। पानी का विशेष कर, बिजली की समस्या है। हमारे एरिया के लोग तो शाम के भले शरीफ आदमी हैं, ईमानदार क्लियर हर्टेड आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। और ये तुसाम हल्का एक यूनिक हल्का है, और हल्कों से अलग है। तो यहाँ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सारों का हम समाधान मैं प्रयास करूँ। परमार साहब, अब किरण चौधरी आपकी पार्टी में, धर्मवीर पहले से आपकी पार्टी में, और शशि परमार खुद पहले से पार्टी में है, तो अब तो सारा जोड़ आपका सही मिल गया। तो किरण चौधरी से बातचीत की, क्या कहती किरण चौधरी? आज आप हमारी पार्टी में, कुछ तो बातचीत हुई होगी, क्या वो खुश हैं? परमार साहब आप लड़िए चुनाव, मैं आपके सपोर्ट करूंगी। ना, मेरा सभी से बात हुई है। किरण चौधरी जी का फोन आया था कि भाई विधायक जी, अपन ने मिल के बैठ के बात करनी है। और मैंने कहा जी ठीक है, ये तो मैं कहीं आया हुआ हूँ, फिर समय बैठ के ना सारी बात करेंगे। तो आए चौधरी धर्मवीर की आपने अब चुनाव में काफी मदद की है, क्योंकि जहां तक हम बातचीत करें जीतने की, राजपूत बाहुल्य जो गांव हैं, जो 44, 45, 50 हजार जो वोट, वहां से बम्पर वोट मिले, बम्पर वोट बीजेपी को राजपूतों गांव से, यानी कि 90% वोट आए हैं। तो बहुत आपकी मदद करते होंगे, आपकी बात फुल वो आपके सपोर्ट, उनसे बातचीत नहीं। 36 बरादरी ने हमारी मदद की। हाँ, राजपूत बेल्ट की बात है तो शाम ब्लॉक से हम बीजेपी लूज कर गई थी, लेकिन कैरू ब्लॉक बापोड़ा जोन में एक तरफा वोट उन्होंने दिया। मैं आभारी हूँ इलाका
का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है और वो रिजल्ट दिखाई देता है सामने। परमार साहब लास्ट में धर्मवीर जी बहुत इस बात का मानते हैं एहसान, वो तो भाई उन्होंने देखना है, किरण चौधरी ने देखना है, धर्मवीर जी ने देखना है। हमने तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से लांबा जी निभा दी धर्मवीर जी के लिए, अब उनका है, क्या करेंगे। परमार साहब टिकट नहीं मिलती आपको, क्या शशि परमार पार्टी छोड़ जाएगा, किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेगा, या फिर शशि परमार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर शशि परमार बीजेपी में रह के ही जो कैंडिडेट होगा उसकी मदद करेंगे और बीजेपी की सेवा करेंगे पार्टी की, क्या रहेगा परमार साहब का? देखो लांबा जी, बात है अनुभवी, आप पत्रकार हैं, मैं तो लंबे अरसे से इलाके में सेवा कर रहा हूँ और उसके तहत मुझे ये सारी बातें मुझे गर्भ में छिपी हुई है, लेकिन पार्टी हाईकमांड वो सारी बातें देख रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि जहाँ तक मेरे भविष्य का फैसला करने वाला शशि परमार नहीं है, तो शाम हल्के के 2.25 लाख मतदाता हैं और जो मुझे 56-57 हजार वोट दिए थे, आज वो 1 लाख वोट हो रहे हैं जी। उनको एक टीस है कि भाई हमारा कैंडिडेट हार गया, कैंडिडेट नहीं हारता जी, मतदाता हारता है। आज उनको टीस है कि भाई अब के हमने विजय श्री बनाना है, मतदाता के मन में भी है, और अब के हमने बहुत जोड़े हैं, पूरा इलाका जोड़ा है। तो हल्के के मतदाताओं का मेरे ऊपर मुझे भरोसा है, आशीर्वाद है, कृपा है, और पार्टी हाईकमांड को भी भरोसा है भाई ये शशि परमार ही सीट काट सकता है। तो इसलिए मुझे तो कोई डाउट लगता नहीं है, सीट हम निकालेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात मुझे नहीं लगती। परमार साहब बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा, आपका कीमती समय लिया, चुनाव का समय आपकी भागदौड़ ज्यादा रहती है, बड़ा अच्छा लगा। कुछ चलते चलते तोशाम की जनता को, हरियाणा के लोगों को कहना चाहेंगे कुछ, क्या कहना चाहिए लोगों को? देखो मेरा तो यही कहना है भाई, एक तो लांबा जी आपने बहुत अच्छे हमारे पुराने साथी हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, और आप बेबाक तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, तो मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद जी। थैंक यू। रही बात ये, मैं कहना चाहूँगा भाई, मैं तो बड़ा लीडर, तो भाई बड़े लीडर का काम तो मैं ये तो भाई बड़े लीडर जाने के करेंगे, लेकिन मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ तुसाम हल्के में। मैं तो यही कह सकता हूँ भाई, तुसाम हल्के के लोगों का मेरे ऊपर विशेष भरोसा है, आप जाके तसल्ली करेंगे। वो कहते हैं भाई शशि परमार ने ईमानदारी से काम में 8 साल हो गए और 5 साल रेगुलर, तो उनके बीच में सुख में दुख में ब्याह शादी में मेरा एक परिवार है, तो मुझे भरोसा है कि भाई तोशाम हल्का के लोगों ने काफी करज चढ़ा दी आप पे। हाँ मुझे भरोसा, तो वो करज आप तारेंगे अब ना, मेरा तो परिवार है ये, मैं कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाता। हाँ, फिर भी करज तो काफी चढ़ा दिया आप पे। हाँ मुझे भरोसा है, 55,000 वोट देना बहुत बड़ी बात होती है, मुझे भरोसा है लांबा जी। और फिर लोकसभा में तोशाम से जीत के निकलना, वो भी बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सिद्ध। तो दो आपके ऊपर करज चढ़ा रखे है तोशाम की जनता ने। हाँ बिल्कुल आप ठीक कही, उन्होंने जो मन में टीस थी वो अब के उसको पूरा करना चाहते हैं, और मेरा भी मन में टीस है भैया, जो अधूरे काम पड़े हुए हैं तो शाम में तो बंसीलाल जी ने फिर जरूरत है पानी की, बिजली की, और उन बातों को मैं पूरा करने में भाई उनके उत्तराधिकारी वारिस, वो तो दायित्व उनने के किया, वो तो वो जानते हैं, इलाका जानता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन शशि परमार, आप आशीर्वाद तो शाम के लोगों की वजह से उन पे आशीर्वाद है, और उन्होंने इसको सिद्ध किया है। आप देखते होंगे कि वहाँ चाहे बारडा में पार्टी की हार हुई, लुहारू में हार हुई, दादरी में हार हुई, लेकिन तुसाम के लोगों ने उनका आशीर्वाद रहा, और तुसाम में भी हम चाहे तुसाम ब्लॉक में पिछड़ गए, लेकिन जो हमारी बैकबोन थी कैरू ब्लॉक, बापोड़ा मंडल, उन लोगों ने हमें विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। मुझे भरोसा है इसी तरीके से तुसाम विधानसभा क्षेत्र में मैं उनके आशीर्वाद से ये अगला चुनाव भी उनके आशीर्वाद से जीत पाऊंगा, और हरियाणा सरकार में जो तुसाम के काम कितने साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए, 20 कैसे हो गए, 10 तो अभी हो गए,
अब और 10 पहले मैडम किरण चौधरी जी मंत्री थी, लेकिन हुड्डा साहब से उनकी बनती नहीं थी। वो तालमेल मुख्यमंत्री के साथ बैठा नहीं। रखना चाहिए था। भाई आप मुख्यमंत्री जी से तालमेल नहीं रखेंगे तो कहीं काम होंगे क्या लांबा जी? जी इसलिए 10 साल तो तुषार मलका जी पिछड़ गया, हुड्डा जी सीएम थे, क्योंकि तालमेल नहीं बना तो आपने वो मामला नुकसान हुआ। और 10 साल ही हो गए भाई, 20 साल तो तुषार में ही हो गए। ये तुषार मलके की जनता ये देखेगी भाई 20 साल में नुकसान बहुत हो जाता है। अब मुख्य धारा के साथ रह के और उनका आशीर्वाद बने, ताकि मैं मजबूती से सरकार में जो अधूरे काम पड़े हैं, विशेषकर हमारे इलाके में बहुत भले शरीफ आदमी हैं और अच्छे लोग हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए भी तंग हो रहे हैं। जी। बिजली पानी यानी कि मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हाँ। परमार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। और सचिव परमार जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार, जय हिंद।